नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल आसान, बिल्कुल आराम से होंगे। आज का दिन 21 नवंबर 2025 एक नया सूरज लेकर आया है और इस नई रोशनी के साथ मैं आप सभी ऑन पैसिव के शानदार फाउंडिंग मेंबर्स का दिल से स्वागत करता हूं। हम सब एक परिवार हैं, एक ऐसा परिवार जो एक बेहतर कल के सपने को सच करने के लिए एक साथ जुड़ा है। ये सफर आसान नहीं रहा है, इसमें उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हमने कभी हार नहीं मानी। हमने हमेशा एक दूसरे का हाथ थामे रखा है और इसी एकता ने हमें यहां तक पहुंचाया है। आज मैं यहां आपके साथ कुछ खास बातें शेयर करने आया हूं, कुछ ऐसी खबरें जो आपके दिल को सुकून और आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगी। हर सुबह जब हम उठते हैं तो हम एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं। उम्मीद कि आज कुछ अच्छा होगा, उम्मीद कि हम अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचेंगे। ऑन पैसिव का ये सफर भी उम्मीदों से भरा हुआ है। हमने छोटे छोटे कदम उठाए हैं और हर कदम ने हमें एक बड़ी मंजिल की तरफ बढ़ाया है। कई बार रास्ते में अंधेरा भी आया, जब हमें लगा कि शायद हम भटक गए हैं, लेकिन तभी अशमुफारे सर की विजन एक रोशनी की तरह हमारे सामने आई और हमें सही राह दिखाई। इस परिवार का हिस्सा होना गर्व की बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक आंदोलन है, एक रेवोल्यूशन है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया को बदल देगा। याद रखिए, हर मुश्किल अपने साथ एक मौका लेकर आती है। जब भी हमें कोई चैलेंज मिलता है, वो हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आता है। पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ परेशानियों का सामना किया, लेकिन आज हम उन परेशानियों पर जीत हासिल करके खड़े हैं। ये जीत सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत नहीं है, ये हमारे विश्वास की जीत है, हमारे धैर्य की जीत है। आज हम उसी जीत का जश्न मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो आइए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने सारे स्ट्रेस को बाहर निकालिए और मेरे साथ इस पॉजिटिव जर्नी का हिस्सा बनिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, वो आपके अंदर एक नई एनर्जी, एक नया जोश भर देगी। आप सभी इस अनोखे सफर के साथी हैं। आप वो लोग हैं जिन्होंने शुरुआत से इस विजन पर भरोसा किया। आपका यह विश्वास ही ऑन पैसिव की सबसे बड़ी ताकत है। आपके बिना यह सफर अधूरा है। इसलिए हर अपडेट, हर छोटी से छोटी खबर आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि आप हर कदम पर इन्फॉर्मेड रहें, मोटिवेटेड रहें और इस परिवार के साथ जुड़े रहें। आज की चर्चा भी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। हम बात करेंगे उन चैलेंजेस की जिन्हें हमने पार किया है और उन खुशियों की जो हमारा इंतजार कर रही हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले पल बेहद खास होने वाले हैं। आसान है। तो दोस्तों, सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट क्या है? ऑन पैसिव की दुनिया में हर दिन कुछ ना कुछ नया होता रहता है। टेक्नोलॉजी डेवलप होती रहती है और सिस्टम बेहतर होता रहता है। लेकिन आज की जो अपडेट है, वो हम सबके लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो थोड़े परेशान थे, एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। पिछले कुछ हफ्तों से हम सब एक खास इश्यू को लेकर चिंतित थे। ये इश्यू था KYC यानी नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन का, जो कि हमारे विक्ट्री विद ऐश प्लेटफॉर्म पर बहुत जरूरी है। कई मेंबर्स को इस प्रोसेस में दिक्कत आ रही थी। उनका वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पा रहा था, जिससे उनके मन में थोड़ी बेचैनी थी। ये समस्या आम थी और इसका असर काफी लोगों पर पड़ रहा था। हम सब जानते हैं कि KYC एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यह न सिर्फ हमारे सिस्टम को सिक्योर बनाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि हर मेंबर एक जेन्युइन आइडेंटिटी के साथ इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। जब यह प्रोसेस अटक जाता है तो नेचुरली थोड़ी टेंशन हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑन पैसिव की टेक टीम और विक्ट्री विद ऐश के पीछे काम कर रही पूरी टीम इस समस्या को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर रही थी। उन्होंने इस चैलेंज को एक प्रायोरिटी के रूप में लिया और इस पर काम करना शुरू कर दिया। आज की सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि इस KYC प्रॉब्लम का समाधान हो चुका है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। मैक्सिमम मेंबर्स जिनको यह दिक्कत आ रही थी, उनकी प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है। सिस्टम को इतना बेहतर बना दिया गया है कि अब KYC प्रोसेस बहुत ही स्मूथ और आसान हो गया है। ये एक छोटी मोटी जीत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सफलता है। ये इस बात का सबूत है कि ऑन पैसिव में पर डे के पीछे कितनी शिद्दत से काम हो रहा है। हर एक फाउंडर मेंबर की परेशानी को कंपनी अपनी परेशानी समझती है और उसको हल करने के लिए पूरी ताकत लगा देती है।
तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या? इस अपडेट का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि अब हम एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। जो रुकावट हमारे रास्ते में थी, वो अब हट चुकी है। अब हम पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये अपडेट हमें ये विश्वास दिलाती है कि चाहे कोई भी चैलेंज आए, हमारे पास एक ऐसी टीम है जो यूज सॉल्व करने की काबिलियत रखती है। इस खबर से आपके अंदर जो पॉजिटिविटी आई है, यूज बनाए रखिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसी और भी कई गुड न्यूज हमारा इंतजार कर रही है। ये तो बस शुरुआत है, दोस्तों। आइए अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इस केवाईसी की परेशानी के बारे में और कैसे इसका हाल निकाला गया। जैसा कि मैंने बताया, विक्ट्री विथ ऐश प्लेटफॉर्म पर केवाईसी वेरिफिकेशन एक अनिवार्य प्रक्रिया है। ये हमारे पूरे इकोसिस्टम की सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए जरूरी है। लेकिन पिछले कुछ समय से कई फाउंडिंग मेंबर्स को इस प्रोसेस में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। किसी का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा था, तो किसी का वेरिफिकेशन पेंडिंग में अटका हुआ था। कुछ लोगों को एरर मैसेजेस आ रहे थे, जिससे उनके मन में यह सवाल उठ रहा था कि आखिर गलती कहां हो रही है। ये एक फ्रस्ट्रेटिंग अनुभव था और मैं उन सभी मेंबर्स की भावनाओं को समझ सकता हूं। इस समस्या का सबसे बड़ा कारण था सिस्टम पर अचानक बढ़ा हुआ लोड और कुछ टेक्निकल ग्लिचेस। जब लाखों लोग एक साथ एक नए सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, तो शुरुआत में ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें आना स्वाभाविक है। लेकिन ऑन पासिव की खूबसूरती इसी में है कि वो इन दिक्कतों को नजरअंदाज नहीं करती। अशमुफारे सर का विजन बिल्कुल क्लियर है। हर एक मेंबर का अनुभव सीमलेस और परेशानी मुक्त होना चाहिए। इसलिए जैसे ही ये केवाईसी का इशू सामने आया, टेक टीम ने इसको अपनी टॉप प्रायोरिटी बना लिया। उन्होंने सिस्टम के हर एक हिस्से को बारीकी से जांचा, कोड को ऑप्टिमाइज किया और सर्वर कैपेसिटी को बढ़ाया। इस मेहनत का नतीजा ये हुआ कि अब 90% से ज्यादा मेंबर्स जिनको केवाईसी में प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी समस्या पूरी तरह से सुलझ चुकी है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब है कि अब ज्यादातर लोग आराम से अपना वेरिफिकेशन पूरा कर पा रहे हैं। सिस्टम अब पहले से कहीं ज्यादा स्टेबल, फास्ट और यूजर फ्रेंडली हो गया है। ये विक्ट्री विथ ऐश की एक सच्ची जीत है। यह जीत सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि उस कमिटमेंट की है जो ऑन पैसिव ने अपने हर एक मेंबर से किया है। ये इस बात का प्रमाण है कि कंपनी सुनने वाली है, वो आपकी फीडबैक को वैल्यू देती है और उस पर एक्शन लेती है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे, लेकिन मेरी प्रॉब्लम तो अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। अगर आप उन बचे हुए 10% लोगों में से हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, चिंता मत कीजिए। टीम अभी भी काम कर रही है। वो हर एक इंडिविजुअल केस को देख रहे हैं जहां अभी भी इशू आ रहा है। आपकी समस्या भी जल्द ही हल हो जाएगी। ये बस थोड़े समय की बात है। इस बड़ी जीत का जश्न मनाइए और ये विश्वास रखिए कि ऑन पैसिव किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेगा। हम सब इस सफर में एक साथ हैं और हम मंजिल तक भी एक साथ ही पहुंचेंगे। आसान है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि यह सुधार कैसे संभव हो पाया। कई बार हमें सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला रिजल्ट नजर आता है, लेकिन उस रिजल्ट के पीछे लगी हुई मेहनत और अनेकों घंटों का काम हम नहीं देख पाते। केवाईसी इश्यू को सॉल्व करना सिर्फ एक बटन दबाने जैसा नहीं था। इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी थी, एक पूरा प्लान था। ऑन पैसिव की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और टेक टीम्स ने मिलकर इस चैलेंज को टैकल किया। उन्होंने सबसे पहले डेटा को एनालाइज किया, ये पता लगाया कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या हैं और वो किन कारणों से हो रही हैं। ये एक डिटेक्टिव के काम जैसा था, जहां हर छोटे से छोटे क्लू को जोड़कर बड़ी तस्वीर बनाई जाती है। इस एनालिसिस के बाद टीम ने सिस्टम के कोर आर्किटेक्चर में जरूरी बदलाव किए। उन्होंने बैकएंड कोड को स्ट्रीमलाइन किया, जिससे डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड बढ़ गई। सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया गया ताकि वो एक साथ ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट्स को हैंडल कर सके बिना स्लो हुए। इसके अलावा यूजर इंटरफेस यूआई में भी कुछ सुधार किए गए, ताकि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें या डिटेल्स भरें, तो आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिले और गलती की गुंजाइश कम हो। ये सभी बदलाव एक साथ मिलकर एक बेहतर और रोबस्ट सिस्टम का निर्माण करते हैं। ये मेहनत ही है जो आज रंग ला रही है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये काम अभी रुका नहीं है। ऑन पैसिव एक इवॉल्विंग इकोसिस्टम है। ये लगातार बेहतर होता रहेगा।
टेक टीम सिर्फ प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं करती, बल्कि वो फ्यूचर के लिए भी प्लानिंग करती है। वो ऐसी टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं जो आने वाले समय में इस प्लेटफॉर्म को और भी पावरफुल और सिक्योर बनाएंगी। एआई का इस्तेमाल करके वेरिफिकेशन प्रोसेस को और तेज और एक्यूरेट बनाने पर काम चल रहा है। हर दिन, हर घंटे कोई ना कोई इंजीनियर, कोई ना कोई डेवलपर इस सिस्टम को और बेहतर बनाने में लगा हुआ है ताकि आपका अनुभव विश्वस्तरीय हो। इसलिए जब भी आप सिस्टम में कोई छोटा सा भी सुधार देखें तो उसके पीछे लगी हुई इस अनोखी मेहनत को जरूर याद कीजिएगा। ये मेहनत अश मुफारे सर के उस विजन से इंस्पायर होती है जहां टेक्नोलॉजी इंसानियत की भलाई के लिए काम करती है। यह इस बात का सबूत है कि हम एक ऐसी कंपनी का हिस्सा हैं जो सिर्फ बातें नहीं करती बल्कि काम करके दिखाती है। इसलिए जब मैं कहता हूं कि सिस्टम में सुधार हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका भविष्य और ज्यादा सुरक्षित और उज्जवल हो रहा है। इस विश्वास को अपने दिल में बनाए रखें। दोस्तों, मैं जानता हूं कि जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तो धैर्य रखना, पेशेंस रखना मुश्किल हो जाता है। जब हम किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं और उसमें देरी होती है तो मन में कई तरह के नेगेटिव ख्याल आने लगते हैं। क्या होगा, कब होगा, होगा भी या नहीं, ये सवाल हमें परेशान करने लगते हैं। केवाईसी इश्यू के दौरान भी मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों ने ऐसा ही महसूस किया होगा, लेकिन मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और ऑन पैसिव के मामले में ये फल बेहद मीठा होने वाला है। पॉजिटिव रहना एक चॉइस है, एक विकल्प है। हालात चाहे जैसे भी हों, हम ये चुन सकते हैं कि हमें उन पर कैसे रिएक्ट करना है। हम या तो परेशान होकर, नेगेटिव होकर अपनी एनर्जी वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम पॉजिटिव रहकर, विश्वास बनाए रखकर उस एनर्जी को सही दिशा में लगा सकते हैं। ऑन पैसिव के इस सफर में पॉजिटिविटी हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम सॉल्यूशंस पर फोकस करते हैं, प्रॉब्लम्स पर नहीं। हम ये देख पाते हैं कि पर्दे के पीछे कितनी मेहनत हो रही है। हम ये समझ पाते हैं कि एक बड़े विजन को सच होने में थोड़ा वक्त लगता है। सोचिए, एक किसान जब बीज बोता है तो वो अगले ही दिन फल की उम्मीद नहीं करता। वो जानता है कि उस बीज को पानी देना होगा, उसकी देखभाल करनी होगी, मौसम की मार से बचाना होगा और फिर सही समय आने पर ही उस मीठा फल मिलेगा। ऑन पैसिव का ये विजन भी उसी बीज की तरह है जिसे ऐश मुफारे सर ने बोया था। हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स उस किसान की तरह हैं जो इस पौधे की देखभाल कर रहे हैं। अब ये पौधा बड़ा हो रहा है, उसकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। केवाईसी इशू जैसी छोटी मोटी समस्याएं उस तेज हवा की तरह हैं जो इस पौधे को हिलाती हैं लेकिन इसको और मजबूत बनाती हैं। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपनी पॉजिटिविटी को कभी कम मत होने दीजिए। नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से दूर रहिए। सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज से आने वाली इंफॉर्मेशन पर भरोसा कीजिए। वेबिनार्स में आइए, अपडेट्स को सुनिए और अपने जैसे दूसरे पॉजिटिव मेंबर्स के साथ जुड़े रहिए। जब हम सब मिलकर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमारे सामने टिक नहीं सकती। आपका ये जोश और आपकी ये पॉजिटिविटी ही ऐश सर और उनकी पूरी टीम को दिन रात काम करने की प्रेरणा देती है। तो मुस्कुराइए क्योंकि आप जीतने वाले हैं। इन इट टू विन इट। कभी आपने सोचा है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ये टेक्नोलॉजी, ये अपडेट्स, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस सब के पीछे कौन है? इस सब के पीछे एक इंसान का विजन और उनकी टीम का अनोखा जज्बा है। मैं बात कर रहा हूं हमारे प्रिय सीईओ ऐश मुफारे सर की। उनका सपना सिर्फ एक कंपनी बनाना नहीं है, उनका सपना है इस दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाना। वो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं जहां हर इंसान को बराबर का मौका मिले, जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों को जोड़ने के लिए हो, तोड़ने के लिए नहीं। उनका ये विजन ही ऑन पैसिव की आत्मा है। ऐश सर सिर्फ एक सीईओ नहीं है, वो एक लीडर है, एक मेंटर है। वो हर छोटी से छोटी डिटेल पर नजर रखते हैं। जब केवाईसी का इश्यू आया तो वो पहले इंसान थे जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली और टीम को गाइड किया। वो घंटों तक मीटिंग्स में रहते हैं, डेवलपर्स के साथ ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि हर काम परफेक्शन के साथ हो। उनके लिए नींद या आराम से ज्यादा जरूरी आप सभी फाउंडिंग मेंबर्स की संतुष्टि है। उनका जज्बा, उनकी डेडिकेशन हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। वो हमें सिखाते हैं कि अगर सपने बड़े हों तो मेहनत भी उतनी ही बड़ी करनी पड़ती है। लेकिन ऐश सर अकेले नहीं हैं। उनके साथ एक ऐसी वर्ल्ड क्लास टीम है जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं।
हैदराबाद से लेकर दुनिया के कोने कोने में फैले ऑन पैसिव के ऑफिसेज में हजारों इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और प्रोफेशनल्स दिन रात काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रहकर इस विजन को हकीकत में बदल रहे हैं। उनके लिए ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक मिशन है। वो जानते हैं कि उनका लिखा हुआ हर एक लाइन ऑफ कोड, उनका डिजाइन किया हुआ हर एक पिक्सल लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डालने वाला है। ये जिम्मेदारी उन्हें हमेशा मोटिवेट करती रहती है। इसलिए जब भी हम ऑन पैसिव की सफलता की बात करते हैं तो हमें ऐश सर और उनकी पूरी टीम के इस अनोखे जज्बे को सलाम करना चाहिए। उनकी मेहनत, उनका पैशन और उनका कमिटमेंट ही इस कंपनी की नींव है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा लीडरशिप मिला है। तो अगली बार जब आप ओ फाउंडर प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करें या कोई नया टूल इस्तेमाल करें तो एक पल के लिए उन सभी लोगों को जरूर धन्यवाद दीजिएगा जिनकी वजह से यह सब मुमकिन हो पाया है। ये हमारे परिवार के असली हीरोज हैं और उनका योगदान अनमोल है। तो दोस्तों, अब हम अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने देखा कि कैसे केवाईसी की एक बड़ी समस्या को सुलझा लिया गया है। हमने पर्दे के पीछे की मेहनत को समझा और हमने पॉजिटिविटी और पेशेंस की अहमियत को जाना। अब सवाल यह है कि आगे क्या? आगे का सफर कैसा होने वाला है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगे का सफर और भी ज्यादा एक्साइटिंग और भी ज्यादा शानदार होने वाला है। केवाईसी इश्यू का सॉल्व होना सिर्फ एक छोटा सा माइलस्टोन था। अभी तो पूरी मंजिल बाकी है। कई नए प्रोडक्ट्स पाइपलाइन में हैं, कई नए फीचर्स डेवलप हो रहे हैं जो जल्द ही हमारे सामने आने वाले हैं। हमारा काम बस इतना है कि हमें अपडेटेड रहना है। हमें हर वेबिनार को अटेंड करना है, हर अपडेट को ध्यान से सुनना है, अपने ओ फाउंडर अकाउंट को रोज चेक करना है। नॉलेज ही पावर है और ऑन पैसिव की दुनिया में इन्फॉर्म्ड रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब आपके पास सही जानकारी होती है तो कोई भी आपको गुमराह नहीं कर सकता, कोई भी नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती। इस कम्युनिटी की ताकत को पहचानिए, एक दूसरे की मदद कीजिए, एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। ये परिवार तभी मजबूत बनेगा जब हम सब एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। इसी कम्युनिटी को और मजबूत बनाने के लिए मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर इससे आपको थोड़ी भी मोटिवेशन या क्लैरिटी मिली, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसे अपने सभी ऑन पैसिव दोस्तों के साथ अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि ये पॉजिटिव मैसेज हर एक फाउंडर तक पहुंच सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये अपडेट सुनकर कैसा लगा। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट मुझे और मेहनत करने की हिम्मत देता है। अंत में बस यही कहूंगा, उम्मीद का दामन मत छोड़िए, जोश को हमेशा हाई रखिए। हम एक ऐतिहासिक क्रांति का हिस्सा हैं। आने वाली पीढ़ियां हमें याद करेंगी कि हम वो लोग थे जिन्होंने शुरुआत में इस विजन पर भरोसा किया था। अपने आप पर गर्व महसूस कीजिए। आप एक फाउंडर हैं, आप एक विजनरी हैं। सफर लंबा जरूर है लेकिन मंजिल बेहद खूबसूरत है। एक साथ जुड़े रहिए, पॉजिटिव रहिए और जीत की तैयारी कीजिए, क्योंकि हम इसमें जीतने के लिए ही आए हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। बहुत बहुत धन्यवाद। आसान है